नमस्कार, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेमंत सोरेन से अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल खिलाड़ियों ने की मुलाकात। सीएम ने कहा सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन हंगामा भरा रहा। वेल तक पहुंचे भाजपा विधायक, 2 विश्वविद्यालयों सहित कई विधायक हुए पास। और झारखंड विधानसभा में उठा अडानी गोंदलपुर खनन का मामला। विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में पूछा, आम सभा के बगैर कैसे शुरू हुआ जमीन अधिग्रहण। और भागलपुर काली मंदिर पर पथराव मामले में भाजपा अनशन पर। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने कहा, अराजकता फैलाना है बीजेपी का काम। अब खबरें विस्तार से। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन है। हंगामे भरा दिन के साथ आगाज हुआ। विधानसभा के बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर एक दूसरे पर तमाम मुद्दों को लेकर आरोप लगाते रहे। इधर सदन के अंदर विधायकों में मारपीट तक करने की नौबत आ गई। आलम यह रहा कि सत्र शुरू होने के साथ कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी। भाजपा की ओर से विधायक ढुल्लू महतो ने सदन में कहा कि पीरटांड इलाके के 3 महीने में सैकड़ों लोग मर चुके हैं। हाल में कोयले में दबकर लोगों की मौत भी हुई है। मरने वाले सभी आदिवासी हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को गलत तरीके से माइग्रेट कर उनसे काम लिया जा रहा है, इस वजह से उनकी मौत हो रही है। इसकी जांच कराई जाए। इसी बात को लेकर जेएमएम विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और भाजपा विधायक ढुल्लू महतो आपस में उलझ गए। भोजनावकाश के बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। इधर सदन की कार्रवाई शुरू होते ही बीजेपी विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। बीजेपी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। इस बीच 2 विश्वविद्यालयों सहित कई विधायक भी पास हुए। और हजारीबाग जिले में अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड को गोंदलपुरा खनन मिलने के बाद से ग्रामीण खनन का विरोध कर रहे हैं। यह विरोध लंबे समय से चला आ रहा है। आज विधानसभा में बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने विस्थापन का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि जब वहां ग्राम सभा हुई ही नहीं तो भू अर्जन की कार्रवाई किस तरह से शुरू हुई है। उन्होंने कहा, मैं लाखों लोगों की आवाज बनकर विधानसभा में यह बात रख रही हूं। सुश्री अंबा प्रसाद, आप पूछिए, पूरक पूछिए। अध्यक्ष महोदय, ये सवाल विस्थापितों का समस्या से रिलेटेड है और मैं हर बार हर सदन में ये सवाल उठा रही हूँ अध्यक्ष महोदय। चाहे वो चट्टी बरियातू प्रोजेक्ट का मामला हो या फिर पकरी बरवाडी का मामला हो या फिर गोंदलपुरा के अडानी का मामला हो। यहाँ अध्यक्ष महोदय लिखा हुआ है अडानी के मामले में कि गोंदलपुरा में आम सभा के आलोक में भू अर्जन की कार्रवाई प्रारंभ की गई है, जबकि वहां पे कोई आम सभा हुआ ही नहीं है और यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ग्रामीणों का विरोध किया जा रहा है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे जवाब में लिखा हुआ है कि RFCTLARR 2013 का अनुपालन किया जा रहा है, जिसमें मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सच में किया जा रहा है RFCTLARR का अनुपालन? ये बिल्कुल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड विधानसभा में झारखंड से चयनित अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल खिलाड़ियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को पैरा थ्रोबॉल खिलाड़ियों ने अवगत कराया कि मलेशिया में आयोजित पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में भारतीय टीम के पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय पैरा थ्रोबॉल टीम की महिला वर्ग में झारखंड से अनीता तिर्की, तारामणि लकड़ा, महिमा उरांव, प्रतिमा तिर्की एवं असुंतो टोप्पो शामिल थी। वहीं पुरुष वर्ग में मुकेश कंचन, सनोज महतो शामिल थे। मुख्यमंत्री के समक्ष खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रतियोगिता में झारखंड से चयनित सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। और देश में भाषा और साहित्य का बड़ा स्थान है। इस स्थान को और मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा अपनी धर्मपत्नी मीरा मुंडा के साथ जमशेदपुर DBMS स्कूल में आयोजित बहुभाषीय आध्यात्मिक संस्था के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अर्जुन मुंडा ने भी इस कार्यक्रम की खूब तारीफ की और कहा कि यहां पर आना जरूरी था, अन्यथा जीवन के अनमोल पल जो ये साहित्य के विद्वानों के साथ बिताना था छूट जाते। वहीं उन्होंने कहा कि साहित्य जीवन को सरल और सुंदर बनाता है। कुछ ऐसे विषयों को लेकर सदन में लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच में इस तरह की स्थिति बनती रही कि कई बार सत्र
स्थगित होते रहा, लेकिन आज सत्र चल रहा है। लेकिन मैंने बहुत पहले यह कहा था, और अब जब और सरायकेला की सिटी पुलिस ने 3 अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त किया। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। वहीं सिटी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने धानोबांध गांव के जंगल में छापेमारी कर 3 अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। मौके पर 400 किलोग्राम महुआ जावा भी बरामद किया गया। क्षेत्र अंतर्गत सीनी ओपी क्षेत्र में धानो बांध करके एक जगह है, उसमें जो है अवैध शराब के विरुद्ध जो है छापामारी अभियान चलाया गया है, जिसमें 3 भट्टियों को नष्ट किया गया है। और इन 3 भट्टियों को नष्ट करने के उपरांत वहाँ पे 400 लीटर महुआ शराब, अवैध महुआ शराब की बरामदगी की गई है। इसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। अभी भी छापामारी हमारा वहाँ जारी है और वर्तमान में अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी की जाएगी जिनके द्वारा इन अवैध। सरायकेला आरआईटी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हुई हाईवा चालक तिलक महतो हत्याकांड का खुलासा जिले के एसपी ने किया। इस हत्याकांड में शामिल 3 अपराध कर्मियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में से इनका नाम संजय महतो, शहजादा आलम और मोहम्मद शारिक हैं। पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, एक मोटरसाइकिल और 3 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल फोन बरामद किए हैं। जिसमें कि आरआईटी थाना क्षेत्र में फायरिंग की गई थी और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, तिलक महतो जी की। और इसमें जो है हत्या का मामला था, फायरिंग आर्म्स का मामला था। इसमें पुलिस के द्वारा काफ़ी तेज़ी से अनुसंधान किया गया, इसका काफ़ी टेक्निकली किया गया है। और इसमें वर्तमान में 3 अभियुक्तों को इसमें जो है कस्टडी में लिया जा चुका है। इसमें संजय कुमार महतो, शहजाद आलम और मोहम्मद शारिक। इसमें अभी 2 व्यक्ति और हैं, सूरज और भोलू। इनकी भी गिरफ्तारी का प्रयास पुलिस टीम के द्वारा किया गया है। हत्या क्यों की गई थी सर? बेसिकली जो अभी तत्काल जो इसका एक तात्कालिक कारण जो अभी तक आया है, इन इन्वेस्टिगेशन में और बहुत सी बातें आने की संभावना भी है। झारखंड के दुमका जिला के रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत मसानजोड़ डैम में एमएलबीसी नहर से ऊंचा जमीन सिंचाई के लिए लगा हुआ था मोटर पंप पहले, लेकिन विभाग के द्वारा पंप सेट को निकाल लिया गया है, जिसके कारण हजारों एकड़ जमीन सिंचाई से वंचित है। किसान परेशान हैं। किसानों की मांग है कि अगर मोटर लग जाए तो हम हजारों एकड़ जमीन में खेती कर सकेंगे। इस कारण से किसानों में काफी आक्रोश भी देखा जा रहा है। हम लोगों का मेरा अपना देखित नहीं है। ऐसे मसानजोड़ डैम से जो बायां तट का नहर एमएलबीसी बोल के जो निकला है, इसमें कैनल बनने के बाद ऊंचा ज़मीन के लिए आपका सरकार द्वारा जगह जगह पर मशीन बिठाया था किसानों के लिए। लेकिन कुछ दिन मशीन रहने के बाद अभी जैसे कि वो घर भी बना था, यहाँ ऑपरेटर भी था, वो मशीन सब अभी है नहीं। तो हम लोग जो है जैसे रखाल दक्षिण जोल पंचायत। और खबर बोकारो से, जहां छात्रा से छेड़खानी के आरोप में भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। युवक पेटरवार थाना क्षेत्र के खेतकों का रहने वाला है। मामला बोकारो जिले के गांधीनगर थाना क्षेत्र का है। भीड़ इतनी उग्र थी कि युवक को बेरहमी से पीट रही थी। हाथ और डंडों से भी पीटा गया। लोगों द्वारा बीच बचाव के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने युवक को भीड़ से निकाला और अपने थाने ले गई। गोपालगंज में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इस मौत के बाद पूरे गांव में चिखपुकार मच गई। घटना बरौली के प्यारेपुर गांव की है। दोनों मासूम बच्चे सगे भाई हैं। जानकारी के मुताबिक 12 वर्षीय मासूम का नाम आयुष कुमार, जबकि 7 वर्षीय मासूम बच्चे का नाम आर्यन है। और सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र के मामा भगीना गांव के जंगल में पुलिस ने बैग में बंद एक युवक का शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। बताया जा रहा है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जंगल में एक बैग लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। बड़ी ही सावधानी से पुलिस ने जब बैग को खोला तो उसमें से एक शव बंद निकला। शव के साथ उसके जो हाथ पर है वो पंकज लिखा हुआ था। फिलहाल पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है।
और अब खबरें बिहार से। बिहार के कटिहार में धारदार हथियार से गला रेत कर 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है। यहां बलिया बेलोन थाना क्षेत्र के शेहपुर गांव में अज्ञात अपराधियों ने एक महिला, उसके बेटे और बेटी की हत्या कर डाली। घटना उस वक्त हुई जब महिला का पति मुहर्रम के मौके पर हो रहे लाठी खेल देखने के लिए गया हुआ था। मरने वालों की पहचान फिरोज अख्तर की 35 वर्षीय पत्नी सदफ जरीन, 10 साल की बेटी फया फिरोज और दूसरी पत्नी का बेटा फैजान फिरोज जिसकी उम्र 5 साल थी, इसके रूप में की गई है। ये सभी घर में एक कमरे में सोए हुए थे। इस दौरान अज्ञात अपराधियों ने इनकी धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। घटना मंगलवार देर रात 1 बजे के आसपास की बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही जांच के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। हमारा चकिया बोलबम सेवा समिति विगत 27 वर्षों से बोलबम के पदयात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की सेवा करती आ रही है। ये सेवा 3 अगस्त से शुरू हो रही है। बाबा धाम के लिए पदयात्रा कर जल चढ़ाने जाने वाले कांवड़ियों को निःशुल्क भोजन, फलाहार, दवा शिविर और व्यवस्था की गई है। मोतिहारी सेवा समिति के अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी उर्फ मुंटुन सभी कांवड़ियों से उन्होंने निवेदन किया है कि बाबा धाम की पदयात्रा करें तो एक बार चकिया बोलबम सेवा समिति में पधार कर उन्हें सेवा का अवसर दें। 27 वर्षों से चल रहा है। वहाँ सवेरे 7 बजे सवेरे से चना मूंग का नाश्ता, लेमन टी, चाय, शुद्ध पेयजल, गर्म पानी पर सेकने के लिए लेमन टी, चाय, मालिश और रात में दवा। मोतिहारी के चकिया में SRAP कॉलेज का 54वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्राचार्य ने कहा कि स्वर्गीय शिवदेनी राम व अयोध्या प्रसाद ने बड़ा दिल दिखाया और महाविद्यालय की स्थापना कर उन्होंने इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाई। साथ ही नामांकित विद्यार्थियों को विद्यालय पढ़ने के लिए आने पर बल दिया। शिक्षा जगत में जो उन्होंने अपनी भावना के साथ ये समाज के लिए जो कीर्तिमान स्थापित किया, उसी के लिए आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी मिलकर। पूर्वी चंपारण जिले के फेनहारा प्रखंड के देवकुलिया चौक पर जन स्वराज कार्यालय यूथ क्लब का शुभारंभ किया गया। AS अजय कुमार द्विवेदी द्वारा फीता काटकर शुभारंभ किया गया। मौके पर जिला महासचिव जयमंगल कुशवाहा, जिलाध्यक्ष वीर प्रसाद महतो, राणा रणजीत सिंह, तारिक अनवर चंपारनी आदि जनस्वराज के नेता मौजूद रहे। प्रखंड में हम लोगों ने निर्णय लिया है कि एक नागरिक सहायता केंद्र रहेगा, जिसमें प्रखंड स्तर पर अगर कोई जन सुराजी को किसी प्रकार की समस्या हो तो हमारे जन सुराज के जो प्रखंड स्तर के कमेटी के लोग हैं उनके साथ मिलकर सहयोग करेंगे और उनके कष्टों के निवारण में यथा जो सहयोग करके उसका निवारण का प्रयास करेंगे। नहीं, हमारे प्रखंड जन सुराज की भावनाओं को जन जन तक पहुँचाने का ही हम लोग का कर्तव्य। जहानाबाद में जिला सृजन दिवस धूमधाम से मनाया गया। जिले में जिला सृजन दिवस के अवसर पर DM रिची पांडे और जिले के सभी विधायक मौजूद रहे। DM रिची पांडे ने कहा कि सरकार के द्वारा सभी विकासात्मक कार्य को लेकर जिले में बेहतर प्रगति चल रही है। और भागलपुर आदिवासी दिवस के मौके पर दलित मुसलमान एकता मंच के द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ और पसमानदा मुसलमानों के हक और हुकूक के लिए बुद्धिजीवियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक कबीरपुर जैन मंदिर रोड स्थित एक विवाह भवन में आयोजित की गई, जिसमें पटना, आरा, बिहार शरीफ, गया, वैशाली, बांका और नौगछिया के दलित और पसमानदा समाज के लोग एकत्रित हुए। दलित मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष अलीम अंसारी ने बताया कि बिहार में अल्पसंख्यक की आबादी 85% है, जिसमें पसमानदा समाज में अंसारी, राइन, मसूरी, नट, हलालखोर, कुरैशी इत्यादि की आबादी बिहार में अल्पसंख्यक आबादी है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इनकी भागीदारी नहीं है, जिसको लेकर बैठक में चर्चा की गई। भागलपुर मालदा डिवीजन के DRM विकास चौबे ने सुल्तानगंज स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण मुख्य रूप से विश्व प्रसिद्ध मेला और 6 अगस्त को होने वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा पूरे देश में करीब 500 स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन का शुभारंभ कार्य को लेकर निरीक्षण किया गया, जिसमें सुल्तानगंज स्टेशन को भी चयन किया गया है। इसी के मद्देनजर DRM ने पूरे स्टेशन परिसर का जायजा लिया। यह है कि 6 अगस्त को लगभग 500 से ज़्यादा स्टेशनों पे देश भर में शुभारंभ कार्यक्रम अमृत भारत स्टेशन स्कीम का होगा और इसमें जहाँ तक हम लोगों को सूचना है माननीय प्रधानमंत्री
दिल्ली से हम लोगों के साथ जुड़ेंगे लगभग 11 बजे, और उसके पहले हमने यहाँ के सब जितने सम्मानित लोग हैं उन सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया है, आमंत्रण भेज रहे हैं। मैं स्वयं भी यहाँ के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए सब लोगों से बात करके उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, और एनजीओज़ और बाकी जितनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज के, स्कूल के बच्चे, इन सब लोगों के जितने भी फील्ड हैं, सबके जो सम्मानित लोग हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित। आरा भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र में कमालू चक सोन नदी दियारा क्षेत्र से कुख्यात बालू माफिया सत्येंद्र पांडे समेत गैंग से जुड़े 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए पुलिस की ओर से करीब 9 राउंड गोलियां भी चलानी पड़ी। बालू माफिया की ओर से भी करीब दर्जनों राउंड गोलियां चलाने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस को करीब 8 खोखा मिला है। कांड में प्रयुक्त 3 मोबाइल, 1 बाइक को जब्त किया गया है। आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, भोजपुर पुलिस की जो लगातार महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उसमें से एक बड़ी उपलब्धि के रूप में आज साबित हुई है। और आप लोगों को विदित है कि जो बालू का क्षेत्र है, खास करके जो दियारा का क्षेत्र बालू का, वहाँ पर लगातार जो है अवैध हथियारों का जो है जमावड़ा लोगों का द्वारा लगा रहता है, और लोग वहाँ पर अवैध रूप से फायरिंग की कोशिश भी लगातार करते रहते हैं। और वहाँ पे जो वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई भी होती रहती है। और उसी में अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले भी सुना होगा कि फायरिंग की घटना भी हुई थी। और इसी सारी परिस्थितियों को देखते हुए लगातार भोजपुर पुलिस जो है ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। और इसी कड़ी में जो है कल एक सूचना प्राप्त हुई थी कि बालू के जो अवैध जो वर्चस्व की लड़ाई है, उस क्षेत्र में जो है अवैध हथियारों के द्वारा जहाँ पर कुछ वर्चस्व की पुरानी पेंशन बहाल कराए जाने की मांग को लेकर इन दिनों बिहार में आंदोलन चल रहे हैं। इस कड़ी में कर्मचारी संघ के द्वारा कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है। लोगों का कहना है कि नई पेंशन योजना में कर्मी के सेवानिवृत्ति या कर्मियों की मृत्यु उपरांत निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये बाजार आधारित है। इसके साथ 5 सूत्री मांगों को कर्मचारियों के द्वारा भी रखा गया। इन लोगों का कहना है कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में कर्मचारी उन पार्टियों को मतदान करेंगे जो पुरानी पेंशन लागू करेगी। श्री अजीत शर्मा जी के घर पर आए हुए हैं और हमारा एक उद्देश्य है। दरअसल हम सभी सरकारी कर्मचारी हैं, विभिन्न विभागों से आए हुए हैं और एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है पुरानी पेंशन के लिए NMOPS द्वारा, जो पूरे भारत में दिनांक 1 अगस्त 2023 से 9 अगस्त 2023 तक सभी स्थानीय माननीय प्रतिनिधि जो भी हमारे हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों, उनके आवास पर जाकर उन्हें एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको NPS समाप्त कर उन्हें ओल्ड पेंशन का लाभ दिया जाए। दरअसल NPS एक छलावा है, उसमें पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों का मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि जब वह रिटायर हो तो उसे एक सुनिश्चित पेंशन का। भागलपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान पथराव मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सह भागलपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे 1 अगस्त से ही कलेक्ट्रेट गेट के पास अनशन पर बैठे। इनकी मांग है कि माहौल बिगाड़ने वाले शरारती तत्वों पर पुलिस कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए और कानून द्वारा सजा दिलाई जाए, जिसको लेकर 24 घंटे से भी अधिक समय से वे अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि जब तक असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी नहीं की जाती तब तक अनशन नहीं टूटेगा। वहीं उनका कहना है कि यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि माहौल बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। हमारा मांग है वही आज भी हमारा मांग है। इस पूरे घटनाक्रम में जो भी आरोपित लोग हैं, जो भी उपद्रवी हैं, उनकी गिरफ्तारी से कम हमें कुछ मांग नहीं है। और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक हम यह उपवास समाप्त करने वाले हैं। इसलिए हमारा शासन के लोगों से विनम्र आग्रह है कि गिरफ्तारी अतिशीघ्र करवाएं। और इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए इसे सियासी ढोंग बताया। विधायक अजीत शर्मा ने कहा, भाजपा जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी है जिसे समाज सरोकार से कोई मतलब नहीं बल्कि वे आपसी सौहार्द बिगाड़कर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। विधायक ने कहा कि 1989 दंगे में जिस प्रकार 2 समुदायों के बीच अराजकता और नफरत फैलाकर बीजेपी ने लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, ठीक उसी प्रकार से एक बार फिर मंदिर पर असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव करवाकर धार्मिक उन्माद फैलाने की नीयत से खुद आमद अनशन पर बैठ गए हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है, वो जानती है इस बार जनता उनको उखाड़ फेंकेगी
और इसी तरह 1989 में भी क्या हरकत हुआ था यहाँ पे हिंदू मुसलमान के बीच, करा के वो जिससे पूरे देश में उनका 2 सीट लोकसभा में हुआ करता था, और यहाँ 89 में भी हिंदू मुसलमान को लड़ा के उनको फायदा मिला है। वही ये सोच रहे हैं फिर से इस बार की चुनाव 2024 में है, फिर से ये पत्थर उथल फेंकवा के मंदिरों पे और इस तरह की हरकत करा है और धरना पर खुद बैठ गए। इसमें धरना क्या जरूरत है, पुलिस जांच कर रही है। ऐसा कुछ नहीं, पत्थर फेंका गया, बच्चे लोग फेंकते हैं और यह मुझे तो लगता है जांच का विषय है, लेकिन मुझे लगता है ये सोची समझी षड्यंत्र है। इसीलिए और अंतिम क्षणों में एक बार फिर आपको दिखाएंगे मुंसिफ जोहार की हेडलाइंस। हेमंत सोरेन से अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल खिलाड़ियों ने की मुलाकात। सीएम ने कहा सभी का प्रदर्शन रहा शानदार। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन रहा हंगामा भरा। वेल तक पहुंचे भाजपा विधायक। 2 विश्वविद्यालयों सहित कई विधेयक हुए पास। झारखंड विधानसभा में उठा अडानी गोंदलपुर खनन का मामला। विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में पूछा, आम सभा के बगैर कैसे शुरू हुआ जमीन अधिग्रहण। और भागलपुर काली मंदिर पर पथराव मामले में भाजपा अनशन पर। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा, अराजकता फैलाना है बीजेपी का काम। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।